ये मकान बिकाऊ है, गांव से पलायन को मजबूर हूँ, योगी जी मदद करें। हम लोग घर बेचना चाहते हैं। मेरे बड़े अब्बू हम लोग को मारते हैं, हाँ, हाथ पकड़ लेते हैं, नंगा खुला होकर सब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे बड़े अब्बू। थोड़ा चाहिए था, हम घर बेच डाला। हमें लड़कन के अपनी जेठ के वजह से हमारे लड़के इतना परेशान है, मारा था, सीना के हड्डी टूट गया है, मुड़ फूट गया, कान गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे बड़े अब्बू के बहू लोग, बेटी लोग, उनके लड़के लोग मेरे भाइयों को मारते हैं। हमारे सर फूट गया है, हमें छह बहन हूँ मैं, हम लोग, मेरा एक भाई था उसको मार दिए, वो घर का। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फिरोजपुर तरहर गांव के एक बंदेलीपुरवा ग्राम में, और एक बड़ा मामला यहां से निकल कर आया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं की बात हो या दबंगों की बात हो, ऐसी तमाम खबरें आपने हमेशा सुनी होंगी। और लगातार जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो ऐसे दबंगों, ऐसे माफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाते हैं, लेकिन उसका कितना असर होता है, ऐसी तमाम खबरें ऐसे दावों को झूठा साबित कर देती है। क्योंकि जो फिरोजपुर तरहर के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बड़ी खबर यहाँ से आ रही है कि लोग अब अपने ही दबंग, सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी और गांव के हों, किसी और जाति धर्म के हों, नहीं, बल्कि अपने ही बिरादरी, अपने ही रिश्तेदारों से परेशान होकर और अब घर पर ऐसे बोर्ड चस्पा कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये मकान है, और इस मकान पर एक बैनर लटकता हुआ दिख सकता है आपको, जिस पर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है, गांव से पलायन को मजबूर हूँ, योगी जी मदद करें। अब हम यही जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के साथ क्यों आ रही है, जब सरकार या प्रशासन लगातार ये वादे करते हैं कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ निपट रहे हैं, ऐसे लोग प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जब अपने ही परिवार के लोग, अपने ही रिश्तेदार इतनी दबंगई पर उतर आए कि अपने ही लोगों को गांव छोड़कर मजबूर होना पड़े और घर बेचने को मजबूर हो जाएं, पलायन को मजबूर हो जाएं। अक्सर लोग सुनते हैं कि एक धर्म, एक विशेष समुदाय या एक पक्ष की दबंगई से, माफिया के डर से लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन ये फिरोजपुर तरहर गोंडा जिले का जो गांव है, एक अलग तस्वीर बयां करता है। जो परिवार है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हम उनसे भी बात करेंगे। तो इस वक्त हम हैं घर में, और ये माँ बेटी हैं, और इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये जो पोस्टर इन्होंने बाहर लगाया और इनके हाथ में आपको दिख रहा है कि ये मकान बिकाऊ है, गांव से पलायन को मजबूर हूँ, योगी जी मदद करें। इनसे हम जानेंगे कि तस्वीर जो आपने ले रखी है, ऐसी क्या कंडीशन आ गई आपके सामने, ऐसे क्या स्थिति आ गई कि आपने ये पोस्टर घर पर लगाया और ये लिखने को मजबूर हो गए। क्या नाम है आपका? फरजाना, मेरा नाम फरजाना है। और भाई, मेरे पटीदार लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, लाइट भी काट रहे हैं सब लोग। और हम 6 बहन हैं, घर पर कोई जेंट्स में नहीं है, और इसलिए हम लोग घर बेचना चाहते हैं। और मेरे भाई को सब लोग मार रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बहन वहाँ भी मार रहे हैं, यहाँ भी मार रहे हैं, गुजरात में भी। हाँ, मेरे कौन लोग हैं, ये क्यों मारते हैं और कब से मार रहे हैं? ये 2 साल होगा मार पीटा, तो पापा भी मरवाए हैं। पापा को तो मरवाए डाली पैसा वैसा देख के। पापा नहीं है आपके? पापा नहीं है, हम 6 बहन हैं। क्या हुआ था पापा के साथ? पापा के साथ एक्सीडेंट हुआ था, सब लोग एक्सीडेंट बाइक ट्रक से हुआ था, बाईपास करवाई नहीं हमारे बड़े अब्बू। ये जो नहीं, जिनकी बात हो रही है, जिनके डर से आपने ये पोस्टर ले रखा है, वो कौन है आप? हमारा हासिम मुल्ला है। क्या है रिश्ते में, क्या है? बड़के अब्बा हमारे। ये बड़के अब्बा के डर से आप घर पे? हाँ जी जी। मतलब ये स्थिति आ गई है कि बड़े बाप के डर से आपने
ये पोस्टर लगवाया है और हाथ में लिए हैं, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बहुत ज्यादा। बाप का मरवा है 15 साल होगा, भाई सब मारी सर्वर फट गया है, तो इसी वजह से हम लोग घर बेचना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? आप कौन? अलीमुन। वापिस हम जेठ हुए, वापिस से लेके आ रहा पैसा, कहना कि भगाए लेके आ रहा, कहना कि चलो हम तुका देवे, यहाँ पैसों नहीं दी, ऊपर से मरवाई उड़ा दी। अच्छा, आपके हाँ पति को? हाँ। उसके बाद अब क्या हो रहा है आप अब वो यार आगे रास्ता बनवाई ली नहीं, बगल में रास्ता हम खरीद लेने ईदगाह में यहाँ, वो के वजह से इधर से ना आवे देते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या मदद कर, आपने शिकायत की उनसे कि नहीं? पुलिस मदद नहीं करत, क्या कहते हैं बस इससे बताई देता है, यहाँ बाहर कुछ नहीं मदद करता है, खाली हड़काई देता है, यहाँ पाल्टी वहां पाल्टी, बस बात खत्म। तो आपने अभी मुकदमा नहीं लिखा गया, आपने शिकायत नहीं की? मुकदमा लिखा गया है, अभी कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। एसपी ऑफिस गई नहीं गई? एसपी साहब से गुहार लगाई आपने? अभी एसपी ऑफिस गया है मगर कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो क्या करना चाहती हैं आप? अगर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या चाहती क्या है? क्या चाहते हमारे घर बिका गया, हमें जान के खतरा है यहाँ। हाँ, तो गाँव छोड़ देंगी? डर से गाँव छोड़ देंगी? गाँव छोड़ देवे, हमारे ऊपर बहुत खतरा, हमें लड़का कहीं इतना मारी नहीं, बहुत ज्यादा हालत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, हाँ। तो गांव छोड़ देंगे आपने सोच लिया? हाँ गांव छोड़ देंगे। तो इतना डर है? हाँ डर बहुत, हम लोग को बहुत डर है। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम बेटी हैं, 2 बहन इसी वजह से घर छोड़ भाग गई हैं गुजरात में। कहाँ गई हैं? किसके यहाँ? भाई के यहाँ गई है। अच्छा, भाई गुजरात रहते हैं? गुजरात में रहते हैं भाई। दोनों बहन वहीं चली गई? वहीं चली गई, डर के पाए भाग गई। तो पुलिस तो है ना, लोग पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस जाते हैं, इन लोग पैसा भर देते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए भर देते हैं, सारा मामला शांत हो जाता है। शांत हो जाता है? हाँ, नहीं कोई सुनवाई होता है। तो क्या घर बेचे देंगे? अपना घर बेच देंगे? कहाँ जाएंगी? तो कहीं भी जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? घर बेच देंगे हम लोग। हाँ चलिए, तो देखा आपने कि इनका कहना है कि किसी और से नहीं, कोई अक्सर देखते हैं दूसरे धर्म के लोग होते हैं, दूसरे गांव के लोग होते हैं, दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ अपने ही बड़े पिता से, इनका बड़े अब्बा जो ये कहती हैं, उन्हीं से डर है, और उन्हीं के डर से ये पोस्टर बैनर हाथ में है और बाहर लगा हुआ है। तो बड़े सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पे कि आखिर उनका डर कहाँ गया है, किन लोगों पर उनका डर है। क्योंकि अक्सर जब खबरें आती हैं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की, तो उन पर भी सवाल उठते हैं कि पुलिस अक्सर जो गरीब परिवार है, जो मजबूर परिवार है, परेशान है, पहले से उन पर ही कार्रवाई करती है, बल्कि जो ऐसे दबंग लोग हैं जो अपने ही भाई के बच्चों को और भाई की बीवी को तंग करते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, सर फोड़ देते हैं, यहाँ से गुजरात तक पलायन को मजबूर हो जाते हैं, और अब तो स्थिति ये आ गई है कि घर बेचने को भी मजबूर है, और सुनवाई इनकी कहीं भी नहीं हो रही है, इनका ये कहना है। तो हमारी उम्मीद आपसे है, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सिर्फ पुलिस अधीक्षक गोंडा ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी बात पहुंच सके, और जो इनकी सुनवाई जिला स्तर पर नहीं हो रही है इनकी सुनवाई हो सके और उसका समाधान हो सके। अक्सर हम देखते हैं कि जब चौकी, कोतवाली और जिला स्तर पर लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो मठ है गोरखपुर में, लोग 3 बजे, सुबह 4 बजे से वहां पर जाते हैं, लाइन लगाते हैं, ताकि वहां उनकी सुनवाई हो सके, वहां उनको उनका समाधान हो सके, वहां उनको न्याय मिल सके। ऐसे ही लोग, जब इनको जिला स्तर पर न्याय नहीं मिलता है, तब लोग गोरखपुर और लखनऊ राजधानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं ताकि उनकी सुनवाई हो सके। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को कि वहां से आदेश हो सके और इनको न्याय मिल सके। अगर उसके बाद भी ये घर बेचते हैं तो हर ऐसे परेशान, हर ऐसे गरीब मजलूम का भरोसा उठता जाएगा न्याय पर से और पुलिस प्रशासन से, क्योंकि अगर ये घर बेचने पर मजबूर हैं तो तस्वीर साफ है कि पुलिस पूरी तरह से फेल है ऐसे दबंगों के खिलाफ, क्योंकि वो लगातार अपनी प्रताड़ना जारी करे हुए हैं और ये प्रताड़ित हो रहे हैं, और ऐसे बैनर पोस्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और इनको इंसाफ दिलाइए, और ये अपने घर में जैसे रह रहे थे अभी तक वैसे रह सके, और जो दोषी हैं इनके बड़े पापा, जो इनका कहना है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ जो लोग इसमें शामिल हैं, कार्रवाई हो सके। तो आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।